दूध जब आप देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कथा कहती है, नर्मदा पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, सारी पुराणे वर्णन करती है। वराह पुराण, ब्रह्मवेत्ता पुराण, ये जितनी पुराणे सब वर्णन करती है कि जब शिवलिंग पर हम दूध चढ़ाते हैं तो केवल शंकर भगवान के शिवलिंग पर दूध चढ़ा देने से संपूर्ण परिवार पर दूध चढ़ जाता है। अलग से हमें कहीं चढ़ाने की जरूरत नहीं, अलग से हमें कहीं दूध ले जाकर चढ़ाने की जरूरत नहीं कि हमें गणेश जी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा, देवी जी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा, कार्तिकेय जी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा या नंदी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा। तो जो प्रश्न करा है जन्ना जी अग्रवाल जी ने, जयपुर राजस्थान से हैं, सुंदर प्रश्न करा है। और ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि शंकर भगवान पर चढ़ाया गया थोड़ा सा भी दूध जल जो हम भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं वो केवल शिव के लिए नहीं रहता, केवल भगवान शंकर के लिए नहीं है, वो स्वयं 33 कोटि देवताओं को समर्पित हो जाएगा, स्वयं 33 कोटि देवताओं को पहुंच जाएगा। अलग से देने की जरूरत नहीं होती। महाराज एक लोटा पानी, बेलपत्री आप शिवलिंग पर पहले चढ़ा रहे हैं, उसके बाद जल चढ़ा रहे हैं। दूसरा, जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। ये दो अलग अलग क्रम है शंकर भगवान की पूजन के। आप समझ लीजिएगा जरा, ये प्रसंग कभी नहीं आया, आज आया है तो उसको समझ। पहले बेलपत्र, उसके बाद में जल जो चढ़ाया जाता है, ये रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया जाता है। काहे के लिए चढ़ाते हैं अपन? रोग के निवारण के लिए, रोग मुक्ति के लिए। जैसे कोरोना महामारी के अंतर्गत अपन सबने स्मरण किया ऑनलाइन शिव महापुराण में कि एक वर्णन किया था कि अगर ज्यादा स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है तो एक लोटा दूध था और एक लोटा पानी बेलपत्र रखकर फिर चढ़ाने का उस समय पर वर्णन किया था। आप लोगों ने, कई लोगों ने उसको किया भी और उसका लाभ आपको मिला। उसी तरह आप शिव मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे तो दो चीजें अपने को दर्शन करने को मिलेगी। एक भक्त आता है शंकर जी के मंदिर में, लोग भाव से पहुंचते हैं तो पहले वो क्या करते हैं, पहले बेलपत्री चढ़ा देते हैं, फिर जल चढ़ा देते हैं। और एक भक्त जो शिव मंदिर में पहुंचता है पहले जल चढ़ाता है फिर बेलपत्र चढ़ाता है। दोनों का अलग अलग क्रम है, दोनों का अलग अलग भाव वर्णन किया। पहला, अगर बेलपत्र चढ़ाया है और उसके बाद अगर शंकर भगवान पे जल चढ़ा रहे हो तो ये रोग मुक्ति के लिए होता है। जैसे बड़े रोग किसी को हो जाए, रोग किसी को घेर ले तो वो बेलपत्री चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाएगा तो उसको रोग थम जाएगा और फिर वो रोग आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। रोगों को थामने के लिए बेलपत्री पहले, फिर जल। और जब कुछ कार्य के लिए आप, सिद्धता के लिए आप, अच्छे कार्य के लिए आप, मन की प्रसन्नता के लिए, आनंदता के लिए आप शिव आराधना कर रहे हो, आप शंकर की आराधना कर रहे हो तो आप जल चढ़ाकर फिर बेलपत्री चढ़ाए, उसका लाभ आनंद में। आपने जल चढ़ाया, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाया। बस एक बात का स्मरण आपको होना चाहिए शिव महापुराण का कि जब भी आप भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेलपत्र समर्पित करते हैं, बेलपत्र समर्पित करते समय प्रयास करा करें कि ये बेलपत्र को जब भी आप समर्पित करें, प्रयास करें कि बीच की जो पत्ती होती है बेलपत्र की, मध्य की जो पत्ती होती है उसको अंगुष्ठ से पकड़ा जाए। उसके बाद में आप फिर बेलपत्री को शिव पर समर्पित करें, प्रयास करिए।
बेलपत्र जो हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं उसका मध्य जो भाग होता है, बेलपत्री का जो 3 देवताओं का मध्य जो भाग होता है उसको पकड़कर बेलपत्री को शिव को समर्पित करना चाहिए। पूर्व की कथाओं में यह भी वर्णन किया है कि बेलपत्री की डंडी का मुख कहाँ होना चाहिए। पूर्व की कथाओं में यह भी बताया गया है कि बेलपत्री की तीनों डंडियों के बीच में, तीनों पत्तियों के बीच में जो खाली जगह होती है, डंडी होती है, उसका क्या महत्व है ये पूर्व की कथा में पहले बता चुके। पर आज जो क्रम चल रहा है कथा का, उसमें अपन जो समझ रहे हैं वो ये होना चाहिए कि आप किस कामना से जल चढ़ा रहे हैं, आपके जल चढ़ाने का क्रम क्या है। अगर आप रोग मुक्ति के लिए चढ़ा रहे हैं तो पहले बेलपत्र चढ़ेगी फिर जल चढ़ेगा। आप कार्य सिद्धि के लिए चढ़ा रहे हैं पहले जल चढ़ेगा फिर बेलपत्र चढ़ेगी। और यदि कोई विशेष कार्य है आपका जो आपको भगवान शंकर से जाकर कहना है, कोई विशेष कार्य, जैसे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा है, वैकुंठ में भगवान विष्णु है, पर संसार सागर में, ब्रह्मांड में, मृत्यु लोक में अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव, वो देव अधिदेव महादेव, दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं है। भगवान दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे हो, सब गाइए। ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। जिसको एक भरोसा होता है शंकर का, भगवान का एक भरोसा होता है, दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हो, भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। आप किसके भरोसे पर आए हो? जम के बोलो जरा, भोले नाथ के। शिव के भरोसे पे, और जो उसके भरोसे पर रहता है फिर वो साध है, उसको साधना होता है। और देखो रे भाई, शिव साधे, भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। आप लोगों में से कितने हैं
जिनको बिठले सेवा समिति ने यह कहा होगा कि आपको यहाँ पर एसी का रूम मिले, जरा हाथ उठाओ, किसी को कहा? किसी को यह कहा कि यहाँ पर रुकने के लिए कमरा मिलेगा? जम के बोलो जरा। नहीं। आपको क्या कहा था? सोने के लिए टेंट लगा होगा, खाने के लिए भोजन मिलेगा, और जमीन पर गादी मिल गई तो ठीक, नहीं तो मेरा कंकर और शंकर मिलेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। तुम किसके भरोसे पर आए हैं? यहाँ कोई सीवर वाला महाराज के चक्कर में आए? ऐसा सीवर वाला महाराज जैसा तो न जाने कितना महाराज पड़ा होगा रे, ढेर पड़ा होगा, ना जाने कितना। और महाराजों के चक्कर में रहना भी नहीं। तुम्हें 50 बार कथाओं में रोज कहते हैं, हर बार कहते हैं, किसी महाराज के चक्कर में मत पड़ना, तुम सीओर वाले के चक्कर में भी मत पड़ना। हाथ जोड़ के निवेदन, इसका क्या भरोसा? जैसा मनुष्य का शरीर हमारा, वैसा तुम्हारा। कौन सा अलग से पैदा होके आ गया महाराज? पर एक बात याद रखना, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। किसी के चक्कर में नहीं, किसी के बल में नहीं, आप शिव के सहारे पर आए। शंकर तुम्हें लाने वाला है और शंकर ही तुमको ले जाने वाला है। शिव के सिवा ना तो कोई तुम्हें संभाल रहा है। कौन संभाल रहा है यहाँ पर? कार्यकर्ता नजर आना है तुम्हें यहाँ संभालने वाले? तुम तो पहले से समले समलाए हो रहे। गिरता तो वो है जो नशे में होता है, कोई सत्ता के, कोई अहंकार के, कोई कुर्सी के नशे में होता है, वो गिरता है। यहाँ तुम गिरने वाले नहीं हो, तुम तो खुद समले हो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शिव के भरोसे। एक दुकान में डालो, ये मत सोचना कि मेरा परसों का मुहूर्त है, नहीं मैं बैसाख के महीने में डालूंगा, नहीं मैं जब डालूंगा। शिव महापुराण की कथा में पार्वती के इस पावन चरित्र में माता पार्वती की कथा में कहा था कि हमें समय को ही नहीं देखना कि मैं परसों 17 फरवरी दिन मंगलवार फागुन मास की अमावस्या की शिव महापुराण कथा सुनिएगा। आज याद रखना। आप घड़ी बनाने वाला कौन है? जम के बोलो जरा। भोले ना। पल बनाने वाला शिव महापुराण की कथा करिए। अलग से हम नहीं कह रहे कि महाराज ने कहीं से अलग से लाके, विद्येश्वर संहिता की शिव महापुराण में वर्णन करा है। अगर आपके पास शिव पुराण नहीं हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आना, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ना। उसमें लिखा है घड़ी किसने बनाई? शंकर ने। पल किसने बनाया? शंकर ने। समय किसने बनाया? शंकर ने। वार किसने बनाया? शंकर ने। ग्रह किसने बनाया? शंकर ने। भगवान शंकर, क्षण शंकर ने बनाया, पल शंकर ने बनाया, घड़ी शंकर ने बनाया, समय शंकर ने बनाया, वार शंकर ने बनाया, तिथि महीना सब शिव ने बनाया है। तो घड़ी सुधरवाना है तो कपड़े की दुकान पर लेकर मत जाना, ना किराने की दुकान पर ले जाना, क्योंकि घड़ी ना किराने वाला सुधारेगा ना कपड़े वाला सुधारेगा। घड़ी तो मेरा महाकाल बाबा सुधारेगा, क्योंकि वो उसने बनाया। तुम्हारे दुख की घड़ी आए, कष्ट की घड़ी आए, रोग की घड़ी आए, जब तकलीफ आए, किसी के पास मत जाना। किसके पास जाना? मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे
हम तेरे भरोसे पर जी रहे हैं, हम तेरे साथ, कोई दूसरा नहीं संभालने वाला, कोई दूसरा नहीं संजोने वाला, केवल ऐसे देव अधिदेव महादेव। खोल दो उसको, ए भैया कार्यकर्ता, खोल दो उसको, पर्दे को ऊपर करो, हाँ खोल दीजिए, खोल दीजिए उसको, ऊपर कर दो ऊपर। एक दिन की तो बात है, आज ही के लिए तो आए, करो ऊपर पर्दा, हाँ कर दीजिए। हर हर महादेव, ठीक है। अब तो बैठ जाओ जगदम्बाओं, अब हो ना बैठे, हर हर महादेव बैठ जाओ, अब आराम से सुनो, ठीक है। शंभू मैं तेरे भगवान शिव की कथा, हमें अगर कहना है, कुछ बोलना है तो शिव से कहें, शिव से, शंकर से, दूसरे से। भगवान ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे शिव, मेरे शंभु, मेरे शंकर की कथा कर रही है। भगवान शिव का पावन चरित्र कर रहा है। भगवान आनंद की राशि है। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, कहिए मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आओ से दोनों हाथों से बड़े हर हर महादेव। हर हर महादेव। आओ से जितने बाहर बैठे हैं ग्राउंड के बाहर, वो भी दोनों हाथों से ताली बजाएं फुल आनंद के साथ में। और जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल, फेसबुक, यूट्यूब पर जहां सुन रहे, दिल से बोलिए।
नमन करता हूं आपके विश्वास पर। इतनी कड़कड़ाती हुई धूप में, इतनी गर्मी में आप लोग इस सूरज की प्रचंड तेज में धूप में बैठकर कथा का रसास्वादन कर रहे हो, रोडों पर दुकानों पर बैठकर कथा सुन रहे हो, और बहुत भाव से आपको नमन करता हूं आपके विश्वास को। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शंभो नाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शंभो दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शंकर भगवान की जय। हर हर भोले। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना भरोसे हो, ना उनके भरोसे हो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शंभुनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शंभुनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। हर हर महादेव। बिंदु और चंचला का चरित्र कहता है कि आप जी किसके भरोसे पर रह रहे हो, आप भजन किसका कर रहे हो, आप स्मरण किसका कर रहे हो, आप मंत्र जाप किसका कर रहे हो, आप भगवान शिव की आराधना कैसे कर रहे हो। महाराज, एक लोटा पानी, पहले बेलपत्र, फिर जल, समझ लो वो शरीर के रोगों को हरता है। पहले जल फिर बेलपत्र वो कार्य को सिद्ध करता है। और एक बात ध्यान रखना, बेलपत्री चढ़ाने के बाद दोनों हाथों से जल एक साथ चढ़ा देने पर कार्य की सफलता प्राप्त हो जाती है। जिस कार्य को करने जा रहे हो उसमें सफलता मिल जाए। कभी कभी बहुत ध्यान दीजिएगा, कभी जब योग लगे, आपका मन करे, हृदय में भाव उत्पन्न हो, तो कोई कार्य विशेष अगर अटके तो 5 बेलपत्र शिव को चढ़ाकर दोनों हाथ में जल का पात्र और दोनों धार एक साथ शंकर को चढ़ाइए। आपके हृदय की बात कहकर बाबा सुनेगा जरूर, आपका कार्य सफल हो जाएगा। आप उसको चढ़ाओ, आप शंभू को रिझाओ। तो ये कावड़ कहां से बनी है?
कावड़ जानते हो आप लोग, वो डंडे में बांध कर गंगा जल लेकर, ये कावड़ कहाँ से बनी है? सबसे पहली कावड़ या कावड़ का क्रम कहाँ से आया है? माता पार्वती जी ने, माता सती ने, माता उमा ने, माता कात्यायनी ने, स्कंदा ने, कुष्मांडा ने, उमा ने, गौरा ने, माता के जितने जितने अवतार हुए हैं, हर अवतार में माता रानी ने दोनों हाथों से जल शिव को चढ़ाया था रिझाने के लिए, इसलिए शंकर भगवान उनको मिल गए थे, शिव उनको प्राप्त हो गए। ये 2 लोटा जो जल है, कलश का जो जल है, इसका बड़ा महत्व है। आज रुद्राक्ष महोत्सव का चौथा दिवस सीहोर मध्य प्रदेश में गुरुदेव के धाम पर महाराज बिंदुक का पावन चरित्र है। और ध्यान रखिए, बहुत जरूरी ध्यान रखना है अपने को। किस चीज का? आजकल गाड़ी चलती है, रक्तदान करो, बोलो चलती कि नहीं चलती? खूब करो, मना नहीं है। रक्तदान करना अच्छी बात है, करना चाहिए। किसी के शरीर का ही अपना रक्त किसी के काम आए, इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं। रक्तदान करो, खूब करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी का दिल दुखाकर किसी का रक्त चूस लो, ये भी हमारा शास्त्र नहीं कहता। और शास्त्र कहता है रक्तदान करो, खूब करो। एक रक्तदान वो भी होता है कि किसी भूखे को भोजन कराकर उसके चेहरे पर स्माइल ला देना। कोई अनाथ है, उसका भरण पोषण कर लेना, उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए, उसका खून बढ़ जाए, रक्त बढ़ जाए। इससे बढ़कर दुनिया में कोई रक्तदान नहीं हो सकता। इससे बढ़कर दुनिया में कोई रक्तदान। करो सेवा, कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव करो। महाराज शिव कथा कर रही है, बाबा की कथा वर्णन करती है। चंचुला बिंदु चोरी कर कर धन लाता है। एक दिन पानी में डूबकर मर गया, प्राण छूट गया, मर गए, प्रेत योनि में चले गए। चंचुला देवी ने भगवान का स्मरण किया, काशी में जाकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। काशी में जाकर भगवान शिव की पावन कथा को सुना। उसका फल ये मिला कि चंचुला देवी कैलाश धाम पहुंच गई और कैलाश पर जाकर चंचुला देवी ने भगवान शंकर के आनंद में तुमरुका जी से शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। भगवान शंकर की पावन कथा को श्रवण, और उसका फल यह हुआ कि चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से छूट गया था, देव योनि में आ गया था, और चंचुला वेदव्य होने के बाद भी अखंड सौभाग्यवती हो गई थी। ये शिव कथा है, ये शंकर भगवान की पावन कथा कहती है। जिस कामना से, जिस कार्य से हम शंकर भगवान की पावन कथा श्रवण करते हैं, बाबा हमारी वो कामना मात्र 3 महीने में पूर्ण कर देते हैं। ये शिव कथा, हम जो कथा का रस आस्वादन करते हैं वो सुनता है। ऐसी बिंदु और चंचुला का पावन चरित्र कथा का वर्णन आता है। भगवान शिव और पार्वती ईश्वर जी गोरा जी बनकर आनंद पाते हैं। कथा तो पूरी 3 घंटे चलना थी, पर 15-20 मिनट पहले छोड़ रहे हैं। और कथा 1 बजे से 4 बजे तक होना थी, पर प्रभाव आया, ऊपर से बार बार दबाव आया, तो कथा 11:30 बजे चालू कर कर विराम कर रहे हैं। ये 2:15 पर आप लोगों के भाव आनंद से ये कथा आप अपने अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। मैं क्षमा चाहता हूँ, आप लोगों को रुद्राक्ष नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये रुद्राक्ष आप अपने मोबाइल से हमारे नंबर पर या तो मैसेज करना तब भेजेंगे, या मौका मिलेगा तो किसी तीर्थ में, वैसे तो हरिद्वार के लोगों ने
सूचना कर दी है, पर बाबा चाहेगा किसी तीर्थ में फिर ऐसा ही कुंभ का मेला लगेगा, फिर रुद्राक्ष वितरण होगा। मेरा बाबा आपके साथ में रहे, हर पल रहे, हर घड़ी रहे, हर क्षण रहे। मेरे बाबा से यही निवेदन करता हूँ। आप लोग बहुत खर्चा कर कर यहाँ तक पहुँचे हैं, क्षमा चाहता हूँ। मेरा मन तो था कि व्यासपीठ से नीचे उतर के शीश नवाकर आपसे क्षमा मांगूं, क्योंकि इतना खर्च कर कर आप लोग पहुँचे हैं। और लोग तो अपने नगर में पलक पावड़े बिछाकर बुलाते हैं, शायद मेरे जैसा पापी होगा जो मैं आपको वापिस भेज रहा हूँ, शायद मैं वापिस भेज रहा हूँ। क्षमा चाहूँगा। कुछ दबावों के कारण ये कथा आज यहाँ विराम ले रही है। पहले दिन की कथा थी, विराम लेती है। प्रयास करूँगा आप सब जाएंगे, अगर यहाँ खाली हो जाएगा तो आस्था चैनल पर जैसे ऑनलाइन पहले बातचीत है, इसको पूरा करने का मैं प्रयास करूँगा। आप टीवी पर सुन लेना और अपने अपने घर पर जाकर सुन लेना। आज की कथा को मैं विराम देता हूँ। क्षमा चाहूँगा जीजियों, मेरी बहनें आई हैं, मेरे माता पिता आए हैं, मैं क्षमा चाहूँगा। कहने में कुछ त्रुटि हुई हो तो बार बार क्षमा चाहता हूँ। एक बार आपसे इजाजत मांगकर व्यासपीठ से आपको नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत दूर से आप लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं, कई बंगाल से, कई उत्तराखंड, ना जाने कहाँ कहाँ से आए हैं। क्षमा बार बार आप लोगों से मांगता हूँ कि कुछ हो सकता है कि बाबा जो रखा है, मेरा निवेदन है आंसुड़ा ना ढलकाइए, अब आप लोग अच्छे से जाइएगा, ठीक है? बाबा फिर बुलाएगा, मेरी सीहोर की धरा फिर पुकारेगी आपको, फिर मैं आमंत्रित करूंगा। हर हर महादेव। सरोज श्रीवास्तव, जयसिंहपुरा, उज्जैन, मध्य प्रदेश से आप ही हैं? माइक दीजिए। शीघ्र पहुंचाइए, एक दूसरे को देते जाओ, पहुंच जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। भगवान आपकी आवाज को इतनी बोल्ड रखे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बड़ी खुशी झलक रही आपके चेहरे से। क्या दे दिया बाबा ने? आपने लिखा है उज्जैन से हम 13 तारीख को देवर को लेकर यहाँ आए थे। कौन सी 13 को? यही 13 जनवरी। वाह। तो काय के लिए आए थे? उनका संबंध नहीं हो रहा था गुरुजी जी। 2 साल से कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद में संबंध पक्का हो गया। हो गया? हाँ। बधाई आपको बहुत बहुत बाबा की। शादी कब की निकली है? देवउठनी 11 तक सोच रहे हैं। बहुत बढ़िया। बैठिए बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब 13 तारीख से और अभी तक कितनी तारीख हुई है बाबा? कितने दिन हुए? बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ बैठ जाओ। हर हर महादेव। माइक पहुंचा देता। कितने दिन हुए? 14 दिन। अब यहाँ पर कोई तुमको बोला कि यहाँ पर बेल मानना की, बबूती बांधना की, ये यहाँ पर ये करना कि वो करना? यहाँ तो तुम बस आए, बोला, बाबा से विनय करी, निवेदन करा। ये एक पर्चा और है, किसी बच्ची ने, हमारी सीहोर की बेटी ने लिखा है। सीहोर से पायल नागर, धाकड़, इंग्लिशपुरा की रहने वाली बेटी है। उसने कंप्यूटर द्वारा पर्चा भेजा है, लिखकर टाइपिंग कर कर। मैंने कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा दी थी, जो विगत 3 साल से रुकी रही थी। मैंने आपके बताए अनुसार पशुपति व्रत प्रारंभ किया। शाम को चौथे व्रत की पूजन करके आ रही थी, तभी भोलेनाथ की कृपा से परीक्षा का रिजल्ट आ गया और मेरा सिलेक्शन कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर हो गया। ये पद पर पायल नागर, धाकड़, इंग्लिशपुरा, सीहोर। ये मेरी सीहोर की बेटी ने भी पत्र लिखा। शिव उदारता किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको? आप सारी दुनिया में जाइए, वहां आपको कहा जाएगा कि यहाँ पर ये हो सकता है, यहाँ तुम ये कर देना, यहाँ पर तुम ये कर देना। पर यहाँ तो बाबा का धाम है। आप आए, विनय करी, निवेदन करा, शिव से बोले, शंकर का अनुमोदन करा और श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किसी भी प्रागण्य में कहीं पर भी बैठकर एकांत में 108 बार बोलो और बाबा से विनय कर कर जाओ, क्यों ना सुने। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। आप उससे निवेदन तो करो, आप उसको बोलो तो। आप उससे कहो तो। लाखों की दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, फिर मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। बाबा से एक बार निवेदन तो करो, क्यों नहीं सुनेगा। वो श्रवण करता है, सुनता है, बस विश्वास रख कर करें। तो कहे कर सेवा शिव चरणन की, युक्ति यही भव तरणन की। कर सेवा शिव चरणन की, युक्ति यही भव तरणन की। तुझको शिव मिल जाएंगे, शिव के चरण जब जाएगा, युक्ति यही भव तरणन की। कर सेवा शिव चरणन की। बाबा के चरणारविंद की सेवा कर कर जीवन की सार्थकता स्वयं प्राप्त हो जाए, स्वयं मिल जाए। आप उससे निवेदन तो करो। शिव के गण, शंकर भगवान के गण भी आपको मार्ग प्रशस्त करते हैं। आप जब जब गलत मार्ग पर जाओ, किसी भी शंकर भगवान के गण का नाम ले लेना कि मुझे मार्ग दे दीजिए। और एक बात बहुत ध्यान देना, हम फिर कहेंगे, आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो, एग्जाम के लिए जा रहे हो, कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहे हो, परीक्षा देने के लिए जा रहे हो, कर्म करना। ये जो 2 हाथ भगवान ने दिए हैं ना, ये केवल जोड़ने के लिए नहीं दिए, इन हाथों से कर्म करने के लिए भी दिए। केवल ये हाथ जोड़ने के लिए नहीं, भगवान ने अगर हाथ दिए हैं तो कर्म करने के लिए। कर्म करो, दिल से करो, डट के करो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उसके अनुसार करिए, जितना तुम्हारा बल है उसके अनुसार कर्म करिए, पर उस कर्म को भगवान को समर्पित कर कर कर। आप कर्म करो, पर जो कर्म आप कर रहे हो वो भगवान को समर्पित कर कर करिए कि मुझे भगवान को ये कर्म, प्रभु मैं कर रहा हूं, तेरे भरोसे पर कर रहा हूं और तेरे ही बल पर कर रहा हूं। मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, पढ़ाई तो मैंने करी है, सब कुछ मैंने करा है, पर तेरे बल पर करा।
जैसे नंदी के कानों में जाकर आप कहते हो कि नंदीश्वर आप शाम को भगवान को मेरे घर पर लेकर आना, प्रदोष काल में जब भगवान शिव घूमने के लिए जाएं तो उनको लेकर आना। पंचाक्षर मंत्र नंदी के कान में जाकर कहते हो ओम नमः शिवाय ओम कहते हो। तुम भगवान को जो भी मंत्र का जाप नंदी के कानों में जाकर कहते हो तो नंदी वो कार्य को करता है। कभी जाते समय, किसी कार्य के लिए आगे बढ़ते समय, किसी कार्य में पहुंचते समय, किसी एग्जाम में बैठते समय, आप घर से निकलते समय, किसी से कोई काम करना है उससे मिलते समय, आप कभी भगवान शंकर का किसी एक गण का नाम ले लीजिए, किसी एक गण का, भृंगी का, नंदी का, श्रृंगी का, घंटाकर्ण का, मणिभद्र का, शिव का, महाकाल का, गणेश का, कार्तिकेय का, पार्वती जी का, शिव जी का, या तो आपके नजदीक में जो शिवलिंग है उसका भी नाम ले लीजिए। और अगर वो भी नहीं ले सकते तो जो शंकर की भक्ति में आपके घर में आपकी मां, आपकी दादी, आपकी बहू, आपकी पत्नी, आपका पति, आपका पड़ोसी, आपके रिश्तेदार जो शंकर की भक्ति में डूबे हुए हों, शंकर का नित्य उपासना करते हो, शंकर का भजन कर रहे हो, नित्य प्रति शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, शंकर के मंदिर रोज जाते हो, आप उनका भी नाम लोगे तो भी ये शिव की गण की गिनती में ही आएंगे, ये उद्धार कर देंगे। बहुत है। कितना सुंदर बात लिखी रामचरितमानस में। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। तो एक बार राम जी से पूछा गया सुबह उठकर, आप सबसे पहले गुरु माता पिता को प्रणाम करने जाते हैं। राघव जी सबसे पहले उठ के तो आपको भगवान के कक्ष में जाना चाहिए था, तो माता पिता गुरु के पास क्यों जाते हो? राघव जी कहते हैं तुमेव माता च तुम्हें, सब कुछ माता जिसने मुझे जन्म दिया, पिता जो मेरा पालनहार है, और गुरु जी मुझे ज्ञान प्रदान कर रहा है। सारे देवताओं का दर्शन इनके मुखाग्रविंद का दर्शन कर कर पा लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव मंदिर में अंदर गए कि नहीं गए पता नहीं, शिखर का दर्शन कर लिया वो भी काम चल जाएगा, मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओगे वो भी काम चल जाएगा, या मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लिया वो भी काम चल जाएगा, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कह लिया वो भी काम चल जाएगा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लिया वो भी काम चल जाएगा। तुम शिव के भक्त का भी नाम लेते हो, गण का भी नाम ले लेते हो तो वो भी काम चल जाएगा। तुम भगवान के किसी भक्त का ही नाम ले लो तो ही काम चल जाएगा। अरे हमारे पुष्टि मार्ग में, जिस मार्ग से हम जुड़े हुए हैं, पुष्टि मार्ग में जहां हमारा ब्रह्म संबंध हुआ है, उस पुष्टि मार्ग के अंतर्गत मेरे ठाकुर के चरणारविंद के अंतर्गत, मेरे ठाकुर जी की हवेली में, मेरे ठाकुर जी के निज भवन में, हवेली में, मंदिर में, ठाकुर जी के जहां पुष्टि सेवा होती है उस हवेली जी में सुबह शाम दोपहर में, राजभोग में, उत्थापन में, मंगला में, शयन में अगर कोई पद गाए जाते हैं तो वहां पर अष्ट सखाओं के छाप के पद गाते हैं, सूरदास जी के, कुम्भनदास जी के। अष्ट सखा के जो छाप होती है, जिन्होंने जो पद गाया उनका नाम लेकर पद गाए जाते हैं। क्यों गाते हैं? पुष्टि मार्ग में ऐसा क्यों किया जाता है कि इनके छाप वाले ही पद गाना है? उसका कारण क्या है? क्योंकि अगर हम भगवान के दर्शन से चूक गए, अगर हम ठाकुर जी की हवेली से भगवान के निगाह मिलाने से, ठाकुर जी के दर्शन से मान लो चूक गए, तो ये जो अष्ट सखा के पद हम जब गाते हैं तो उसमें सूरदास जी का नाम आता है, कुम्भनदास जी का नाम आता है। अष्ट सखाओं में से किसी एक सखा का भी अगर नाम आ जाता है तो वो नाम हमारे मुख से जब निकलता है तो हमें ठाकुर का दर्शन अपने आप ही हो जाता है। केवल उस पद को गा लेने पर भी हमें सुख की अनुभूति हो जाती है।
हमने ठाकुर जी का दर्शन नहीं करा पर पद गाया, पद में सूरदास चैनल पर कई देशों में हो रहा है, तो आपसे भी निवेदन है आप अतिशीघ्र पधारे और अपने स्थान पर विराजमान होते जाएं। बड़ा ही शुभ अवसर, इसे आप अधिक से अधिक लाभ लेवें, अपने जीवन को धन्य करें। आइए पुनः चलते हैं हमारे संगीत साथियों के सानिध्य में। आज भी कथा में बहुत ही सुंदर उत्सव गिरिराज पूजन 56 भोग के हम दर्शन करेंगे। आइए सुंदर भजनों की ओर। श्री राधे। अविरल भक्ति की ओर, भगवान के भजन की ओर, भगवान के स्मरण की ओर जब ये चित्त जाता है और कोई भगवान का भक्त ही जुड़ जाता है तो उसमें आनंद है। क्योंकि भगवान के भक्त कोई कमजोर नहीं है। भगवान शंकर के एक पार्षद हुए, भगवान शंकर के गण हुए। महाराज और बड़े विचित्र थे वो, बड़े विचित्र, जिनका नाम था घंटाकर्ण। क्या नाम है उनका? जम के बोलिए जरा। घंटाकर्ण। ये घंटाकर्ण कैसे थे? आपने शंकर जी के फोटो में कहीं देख लेना, एक नंदी दिखेगा, एक हड्डी हड्डी वाला भृंगी दिखेगा, एक ऐसा दिखेगा जिसके बड़े बड़े कान और कानों पे बड़े बड़े घंटे बंद हैं। उसका नाम था घंटाकर्ण। मंगलवार दिन 17 ये बड़ा विचित्र गण था। की शिव पुराण ये शंकर का बड़ा विचित्र उपासक था, ये बड़ा विचित्र पार्षद था भगवान शंकर का। और शंकर भगवान के पास में शिव के जो गण हैं, आपको पहले भी कहा, ये मित्र भी हैं, सखा भी हैं, सेवक भी हैं। शंकर की निंदा नहीं सुन सकते, शंकर के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते, ये शिव की विद्रोही हो ही नहीं सकता, ये शंकर की एक निंदा नहीं श्रवण कर सकते। पर इस घंटाकर्ण का एक काम था, ये शंकर के सिवाय किसी का कुछ सुनता ही नहीं था। इसने कानों में घंटा इसलिए बांध के रखा था क्योंकि जहां से जाता था वहां कहीं प्रवचन होते दिखते थे, तो कहीं भगवान विष्णु का नाम या ब्रह्मा जी का नाम या इंद्र का नाम या इस देवता का नाम या उस देवता का नाम मिलता था तो जम जम की मुंडी हिलाना चालू कर देता था। क्यों? क्योंकि किसी का नाम मेरे कानों में नहीं चली जाए, शंकर के नाम के सिवा किसी का नाम मेरे कानों में नहीं जाना चाहिए। वो घंटाकर्ण ने कानों में बड़े बड़े घंटे बांध रखे थे, बड़े बड़े घंटे। शिव जी को बड़ा प्रसन्न रखता था, शंकर भगवान भी उससे बड़े प्रसन्न होते थे, बड़े प्रसन्न। अब एक बार भगवान शिव जी ने कहीं पर निमंत्रण दिया, जैसे रोज रोज कहीं कहीं पाठ होता है, अनुष्ठान होता है, या अपने यहाँ सुंदरकांड हो या रामायण हो या कोई चीज हो, तो अपन लोग भगवान को बुलाते हैं ना, आइए आसन लीजिए पवन पुत्र हनुमान। भगवान को बुला रहे हैं, हम राम जी को बुला रहे हैं। वो आवाज लगा लगा के आप लोग कहते हैं ना, मारा कीर्तन में रस बरसा, आओ जी गजानंद आओ, ओ शंकर जी के लाओ संग पार्वती के लाओ, गणपति के साथ में लाओ, मारा कीर्तन में रस बरसाओ। तो अपन लोग करें कि शिव जी आओ विराजमान हो, भगवान विष्णु तुम आओ, तो अपन भजन भजन में कहते हैं नारायण जी आना, तो लक्ष्मी को लाना, तो ये लाना, तो वो लाना, तो अपन सबको बुलाएं। ऐसे एक बार भगवान शंकर के पास सूचना आई, पार्वती जी ने शिव जी से कहा, प्रभु, भगवान बोले बोलो क्या बात है? प्रभु, मृत्यु लोक में
हमेशा भजन होता रहा। तो अब की बार बैकुंठ में देवर्षि नारद ने 2 दिन का सत्संग रखा। शंकर भगवान बोले बैकुंठ में सत्संग, इतने में भगवान शंकर बोले बैकुंठ में सत्संग की क्या जरूरत थी, सत्संग करना था तो नरक में करना था। तो पार्वती जी बोली नरक में सत्संग क्यों? भगवान शिव बोले पार्वती अब जितने नरक में जीव रहते और वो सत्संग श्रवण करते तो उनको बैकुंठ तो मिल जाता। अब शिव की सोच देखिए कि अगर नरक में सत्संग करते नारद जी तो उनको जितने सुनते उनको बैकुंठ तो मिल जाता। पार्वती बोली नारद जी ने 4 बार नरक में सत्संग करने का विचार करा, पर जब जब ये टेंट तंबू लगाते थे तब तब सारे भूत प्रेत उन पर चढ़ जाते थे। जितने नरक में रहने वाले हैं ना ये सब तोड़ तुड़ा देते थे। तो शंकर भगवान ने बोला जितने टेंट पंडाल दरी बिछात कुर्सी जितनी लगती थी ना वह नरक में ये सब तोड़ देते जितने वहां पर नरक में रहते। तो इतने में शंकर भगवान ने बोला कि पार्वती एक बात बताओ कि इन नरक में रहने वालों को इन टेंट से इन कुर्सी से और प्रवचन से दिक्कत क्या है जो ये तोड़ फोड़ करते हैं? पार्वती जी बोली दिक्कत वही तो है, नरक में भी गए वही हैं जो मृत्यु लोक में कथा की बुराई करते थे। इनने मृत्यु लोक में रहकर भी टेबल कुर्सी तोड़ी है, पंडाल तोड़े, इनने दरियां फाड़ दी, हम प्रवचन नहीं होने देंगे, हम कथा नहीं होने देंगे। जब जब कहीं का महाराज प्रवचन करने आता था ये बुराई करना चालू कर देते, ये निंदा करना चालू कर देते। तो इन्हीं को तो ले जाके नरक में छोड़ा, और नरक में भी कहीं का प्रवचन करने पहुंच जाए तो इनको अच्छा लगेगा। जब इनको पृथ्वी पे रह के अच्छा नहीं लगा तो मन नरक में क्या खाकर अच्छा लगेगा? पार्वती जी बोली इसलिए वहां पे प्रवचन नहीं होने दे रहा। तो फिर नारद जी ने कहां प्रवचन रखे? तो क्या बैकुंठ में रखे। भगवान शंकर बोले फिर तो अच्छी जगह रखे, कोई बात नहीं है। तो कहीं तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे परिवार में कहीं अगर भजन सत्संग हो रहा है तो समझ लेना कि बैकुंठ के अंदर सत्संग हो रहा है, नरक में नहीं। बैकुंठ में सत्संग हो रहा है। जहां तुम बैठकर कथा सुन रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, तुम्हारे घर में बैठकर भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, अगर फेसबुक यूट्यूब पर भी कथा सुन रहे हो तो समझ लेना कि तुम बैकुंठ में बैठकर कथा सुन रहे हो, तुम नरक में नहीं सुन रहे हो। जहां तुम्हारा मन पड़े वहां तुम चलती गाड़ी में भी कथा सुन रहे हो तो समझ लो तुम बैकुंठ में कथा सुन रहे हो। प्रभु कई कई जगह तो कथा होती है ना तो उसमें जो प्रसाद बंटता है ना तो प्रसाद में भी परिवार वाले पीछे इतना सारा बांटे जा रही है, थोड़ा कम कम बांट। अब बताओ, समझ लेना ये यहां इतना कर रहा है तो इसकी बैकुंठ नहीं वही। अच्छा, बैकुंठ और नरक के बीच में खिड़की दी है भगवान ने, आपस में झांक सकते हो तुम। तो जितने शिव पुराण सुनने वाले हो ना और जितने शिव पुराण की निंदा करने वाले हो, राम कथा की निंदा करने वाले हो, भागवत निंदा करने वाले हो, भगवान की निंदा करने वाले हो, तीर्थों की निंदा करने वाले हो, भगवत स्मरण की निंदा करने वाले हो, तो इनको तुम खिड़की में से आराम से झांक सकते हो और तुम्हारा मन पड़े तो तुम इनको चिढ़ा भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर वहां पर भी तुम कह सकते हो तेरा क्या होगा रे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पार्वती जी से भगवान शिव ने कहा तो फिर देवऋषि नारद ने कहां रखा है प्रवचन? तो क्या बैकुंठ में रखा है। अच्छा, बैकुंठ में कौन सुनेगा? तो क्या बैकुंठ में जितने भक्त रहते हैं ना वही सुनेंगे। भजन सत्संग तो भक्तों को ही भाता है। भगवान ने कहा ठीक है, पर मुझे कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि शंकर भगवान तो वक्ता भी अच्छे हैं और श्रोता भी अच्छे हैं। उन्होंने अपनी पार्वती को कथा सुनाई,
कितने प्रेम से सुनाई अमर गुफा में बैठकर, इतने प्रेम से श्रवण करें। और वक्ता भी एक नंबर के, उन्होंने कथा भी सुनाई और सुने भी, शिव महापुराण की कथा के श्रोता भी बने। तुम रुका जी के पास में जाकर कथा भी सुन रहे हैं, तो वक्ता भी अच्छे हैं और श्रोता भी अच्छे हैं। इनमें दोनों चीजें, वक्ता का गुण भी है और श्रोता का गुण भी है। ग्रहण भी करना जानते और बोलना भी जानते। तो शंकर भगवान बोले, मेरी कथा में बहुत रुचि है, पर पार्वती बात ऐसी है, मैं वैकुंठ में अगर कथा सुनने जाऊंगा ना, तो यह पक्का है कि मुझे कथा सुनने नहीं दिया जाए। बहुत ध्यान से सुनना ये कथा को महाराज जी। अगर मैं वैकुंठ में कथा सुनने गया तो मुझे कथा सुनने नहीं दिया जाएगा। तो पार्वती जी ने कहा, क्यों नहीं दिया जाएगा? भगवान बोले, मुझे मालूम है पार्वती, तुम भी मेरे साथ अगर कथा सुनने के लिए वैकुंठ में जाओगी ना, तो आदर सम्मान सत्कार इतना होने लगेगा, इतना होने लगेगा कि आपका मन थोड़ी देर अगर कथा में रखा, उतनी देर में पास में से आ जाएगी, थोड़ा बहुत कुछ लाऊं खाने का। कथा सुनने के लिए हमेशा जाओ, जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, जिस जगह पर बैठकर कथा सुन रहे हो, वहां अपना कोई प्रिय बैठा हो, बहुत अच्छा बैठा हो, तो उसके पास बैठकर कभी कथा मत सुनना। इसलिए पति पत्नी को जोड़े से कथा सुनने बिठाते हैं। क्योंकि ये अकेले जब जब रहते हैं तो झगड़ा करने बैठ जाते हैं। तो इन दोनों के विरोधी से बढ़कर दुनिया में कोई विरोधी नहीं हो सकता। तो इन दोनों को गठजोड़ा बांध के बिठा दिया जाता है कथा के जजमान बनाकर कि तुम दोनों बैठ जाओ। तो ये पूरी कथा में कितनी भी जोरदार कथा आ जाए, कितना भी अच्छा संवाद आ जाए, ये कभी एक दूसरे को कोनी मार के निकलेंगे कि कितने जोरदार है। पर बाकी की अगर सहेलियां कथा में बैठ जाए, बहन बहन कथा में बैठ जाए, रिश्तेदार कथा में बैठ जाए, भाई बंधु कथा में बैठ जाए, तो जैसे ही महाराज ने कोई अच्छी बात की, इन्हें कोनी मार के महाराज ने कुछ जोता, तुरंत बात चालू। और बात चालू मतलब कथा छोटी। तो इन दोनों को जोड़े से इसलिए बिठाया जाता है कि ये नहीं करेंगे बात, ये पक्का, ये बैठे। अब शिवजी बोले, अगर मान लो अपन चल दिए कथा श्रवण करने के लिए, अपन वैकुंठ पहुंच गए, तो अपना आदर कितना होगा, सम्मान कितना होगा, मान कितना होगा, और बार बार पूछा जाएगा आपको ये लाने। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 घंटे, 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा। अगर आप किसी पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, अपने घर पर आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, चलेगा कि तुम चाय पी लो, चलेगा कि तुम पानी पी लो, चलेगा कि तुम लेट भी जाओ, सोते सुन लो, बैठ के सुन लो, जैसे सुनना हो। अगर आस्था चैनल के माध्यम से घर पे कथा सुन रहे हो तो कैसे भी श्रवण कर सकते हो। पर कहीं अगर कथा सुनने के लिए पंडाल में जाते हो तो निवेदन है, वहां 3 घंटे की कथा सुन रहे हो, उस 3 घंटे की कथा में आप किसी से यह आशा मत रखना कि कोई आपका आदर करेगा, आपको आगे बिठाएगा, पीछे बिठाएगा, कुर्सी पर बिठाएगा, यहां बिठाएगा, या आपसे कोई कहेगा कि चाय पी लो, पानी पी लो, ये पी लो, वो पी लो। नहीं, कथा के पंडाल में जब कथा सुनने जाना तो तुम भगवान के पूर्ण समर्पित होकर जाना कि मुझे 3 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा मैं पानी नहीं पीऊंगा, मेरे को केवल शिव महापुराण का रसपान ग्रहण करना है, मुझे कुछ खाना नहीं है, मुझे भगवान के तत्व का आनंद लेना है, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे शिव कथा का आनंद पाना है। बस भगवान की कथा में उस चित्त को, उस वृत्ति को, उस मन को लगा दीजिए। उस मन को लगा दो। माता कह रहे महाराज शिव जी जाना चाहे, पार्वती जी कहने लगे ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं। माता पार्वती जी बोली मैं जा रही हूं, आप आइए, ऐसा होने नहीं दूंगी। और जो पार्वती जी जाकर बैठी, शंकर भगवान थोड़ी देर बाद कथा सुनने के लिए गए। जो चले, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे, भोले पैदल चले आ रहे, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी,
कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं, शीश गंगा धरी है उनके, शीश गंगा धरी है उनके, भोले गंगा बहार चले, भोले गंगा बहाते चले हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आ रहे हैं, उनके गला में गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आ रहे हैं, उनके माथे पे चंदा विराजे, उनके माथे पे चंदा विराजे, चमकाते चले आ रहे हैं, उनके माथे पे चंदा विराजे, चमकाने चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, ओ भोले पैदल चले आ रहे हैं। भोले
बिच्छू विराजे लटका के चले आ रहे हैं। उनके कानों में बिच्छू विराजे लटकाते चले आ रहे हैं। उनके कानों में बिच्छू विराजे लटका के चले आ रहे हैं। उनके कानों में बिच्छू विराजे वो लटकाते चले आ रहे हैं। उनके गले में सर्प विराजे हो उनके गले में सर्प विराजे लहराते चले आ रहे हैं। उनके गले में सर्प विराजे वो लहराते चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। ओ कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। हर महादेव हर। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। औगड़दानी तरकालदर्शी शिव कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर रहे हैं। भगवान शिव गए, भगवान शंकर औगड़दानी मेरा कैलाशी मेरा अविनाशी शिव जैसे ही गए। अब देखो भगवान शंकर जी ने पहले ही पार्वती से कह दिया था कि पार्वती मैं जाऊंगा और सम्मान होना चालू हो जाएगा। और देवऋषि नारद कर रहे थे प्रवचन और सत्संग, और मालूम पड़े इतने में जैसे ही भूत भावन भूतेश्वर शंकर भगवान आए, और शंकर भगवान जैसे ही पहुंचे और पहुंचते से ही नारद जी स्वयं शिव जी को देख लिए। भगवान विष्णु उठे, लक्ष्मी मैया आई, आदर सम्मान सत्कार किया, दौड़कर पहुंचे। भोलेनाथ जी ने पार्वती जी से कहा, पार्वती मैंने तुझे पहले ही कहा था देख ले, जगत जननी देख, मैंने तुझसे कहा था ना कि ये सम्मान चालू हो जाएगा, आदर चालू हो जाएगा। शंकर भगवान ने कहा पार्वती मैं जितनी देर यहां बैठूंगा उतनी देर ये आदर ये सम्मान चलता रहेगा। शिव महापुराण की कथा हमको ये मार्ग दे रही है, जितनी देर कथा में जाओ, चाहे तुम्हारे रिश्तेदारों के घर में कथा में जाओ, चाहे तुम्हारे कुटुंबियों के परिवार में कथा में जाओ, चाहे तुम